हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी स्टेट्स इन लेज़र। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेज़र का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ा, और वो नॉर्मल लाइट से कैसे अलग होती है ये सारी चीज़ें पढ़ी। आज हम उसके एनर्जी स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। और एनर्जी स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेज़िंग एक्शन को समझने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो जो हमारी लेज़र होती है उसमें जो बेसिक हम देखें जो एनर्जी लेवल्स होते हैं तो बेसिकली 3 एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं। पहला होता है ग्राउंड लेवल या ग्राउंड स्टेट, दूसरा होता है एक्साइटेड स्टेट और तीसरा होता है मेटास्टेबल स्टेट। तो आइए देखते हैं, पहले उनकी हम वर्किंग समझ लेते हैं कैसे वो ऑपरेट होते हैं, उसके बाद उनकी नोट्स देखेंगे। तो यहाँ पे हम 3 एनर्जी स्तर या 3 ऊर्जा स्तर बना लेते हैं। 3 ऊर्जा स्तर यहाँ पे हम इस तरह से बना लेते हैं। इसे मान लेते हैं E1, इसे कह देते हैं ग्राउंड स्टेट। इसे मान लेते हैं E2, इसे नाम दे देते हैं मेटास्टेबल स्टेट, और इसे नाम दे देते हैं E3 और इसे मान लेते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राउंड स्टेट क्या होता है। देखिए, जब कोई भी एटम है जब वह अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर पे होता है, यानी कोई भी एटम जब अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर पर होता है तो हम कहते हैं कि ये एटम ग्राउंड स्टेट पर है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनकी जो एनर्जी है वो कम है, ठीक, यानी अपने निम्नतम स्तर पे है। और एक्साइटेड स्टेट पे हम कब कहते हैं, जब किसी भी एटम को जो कि ग्राउंड स्टेट में है अगर हम कोई एनर्जी देते हैं तो अगर वो एक्साइट होता है तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, एनर्जी को गेन करके वो एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाते हैं, ठीक, ये होता है एक्साइटेड स्टेट। और फिर वहाँ पे कोलिजन के थ्रू वो ज़्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रुकते हैं और फिर वो कहाँ आ जाते हैं, मेटास्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक्साइटेड स्टेट में कैसे पहुँचेंगे, मेटास्टेबल स्टेट में कितनी देर तक रहेंगे, एक्साइटेड स्टेट में वो एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स कितनी देर तक रहेंगे, तो ये सारी बातें हम समझेंगे अब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट में कोई भी एटम अगर है तो इसका मतलब है कि उसका जो ऊर्जा स्तर है वो निम्नतम है, यानी वो अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर पर है तब वह ग्राउंड स्टेट पे है। तो मान लेते हैं ये एक एटम है जो ग्राउंड स्टेट पे है और अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर पे है। अगर इसे हम बाहर से कोई एनर्जी देते हैं, सपोज करिए HV एनर्जी का फोटोन इस पर आता है, तो ये एक्साइट हो जाएगा, एनर्जी गेन करेगा और एक्साइट हो जाएगा और कहाँ पहुँच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएगा। अब जब यह एटम एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गया तो यहाँ इसका मतलब है कि इसने ऊर्जा को ग्रहण कर लिया है। अब ये एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रुकता है और यहाँ पे मैक्सिमम ये रुकेगा तो 10⁻⁻8 सेकेंड तक। और फिर ये एटम जो एक्साइटेड स्टेट में है फिर ये कहाँ चला आएगा, मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है जो एक्साइटेड स्टेट में है फिर वो कहाँ चले आएंगे, एक्साइटेड स्टेट से वो चले आएंगे मेटास्टेबल स्टेट में चले आएंगे। तो यहाँ पे ये एटम जो एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट में आया है, यहाँ पर ये एटम एक्साइटेड स्टेट की तुलना में अधिक समय तक रुकेगा। यानी कि अगर हम देखें कि एटम के एक्साइटेड स्टेट में रुकने का समय और मेटास्टेबल स्टेट में रुकने का समय देखें तो मेटास्टेबल स्टेट में ये अधिक समय तक रुकता है, ठीक। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है और फिर ये मेटास्टेबल स्टेट से फिर से कहाँ चला आएगा, ग्राउंड स्टेट पे चला आएगा, मेटास्टेबल स्टेट से फिर ये ग्राउंड स्टेट में चला आएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है और यहीं इसी प्रक्रिया के थ्रू लेजिंग एक्शन जो होता है वो टेक प्लेस करता है, यानी यहीं पे जो लेजिंग एक्शन होता है, जो लेज़र का मैकेनिज्म होता है वो कार्य करता है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है पॉपुलेशन इन्वर्जन और पंपिंग। तो पंपिंग क्या होती है, जब हम किसी भी एटम को एक्साइट करते हैं यानी उसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुँचाते हैं तो इसी प्रक्रिया को पंपिंग कहा जाता है, यानी जब उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते हैं तो उसी प्रक्रिया को पंपिंग कहा जाता है। तो इसको आइए थोड़ा अलग से समझ लेते हैं। अभी हम केवल 2 लेवल बनाएंगे, एक होगा ग्राउंड लेवल या ग्राउंड
ग्राउंड स्टेट, और सेकेंड होगा एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे मान लेते हैं E1 एनर्जी है और यहाँ पे E2 एनर्जी है। तो पंपिंग देखिए बेसिकली जो हम मेन रूप से पंपिंग यूज़ करते हैं, मेनली जिस पंपिंग हम यूज़ करते हैं वो होती है ऑप्टिकल पंपिंग। तो ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू यहाँ पर जो भी एटम्स हैं उनको हम एनर्जी देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ पहुँच जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को पंपिंग कहते हैं। और जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है उसको समझने के लिए आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं यहाँ पर जो एटम्स हैं उनकी संख्या N1 है और यहाँ पे N2 है, ठीक। तो नॉर्मल कंडीशन में हम देखते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट है वहाँ पे एटम्स ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू एक्साइटेड स्टेट, तो वहाँ पे एटम्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रक्रिया हो जिसके द्वारा हम एक्साइटेड स्टेट में एटम्स की संख्या को बढ़ा दें, यानी एक्साइटेड स्टेट में अगर हम एटम्स की संख्या को बढ़ा दें तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन। और ये कैसे पॉसिबल होती है, ये ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू, ये पंपिंग के थ्रू पॉसिबल होती है। अब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में एटम्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, यही प्रक्रिया कहलाएगी पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो अब अगर हम 3 लेवल लेज़र में देखें, यहाँ पे जहाँ पे 3 लेवल हैं ऊर्जा के, जहाँ पे ऊर्जा के 3 स्तर हैं, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा वो हमेशा मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में बनेगा। यानी यहाँ पे जो पॉपुलेशन इन्वर्जन की मैकेनिज्म होगी वो मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में होगी। क्यों? क्योंकि जब ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू या पंपिंग के थ्रू जो एटम्स हैं उनको एनर्जी दी जाएगी तो उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेंगे और वहां वो ज़्यादा देर तक रुकेंगे नहीं, वो फिर से कहाँ चले आएंगे, वो फॉल आउट कर जाएंगे मेटास्टेबल स्टेट में। तो ये एटम्स कहाँ कलेक्ट हो रहे हैं, मेटास्टेबल स्टेट में ये एटम्स कलेक्ट हो रहे हैं। तो अब अगर हम देखें तो मेटास्टेबल स्टेट भी एक तरह की एक्साइटेड स्टेट ही होती है। मेटास्टेबल स्टेट भी एक तरह की एक्साइटेड स्टेट होती है। तो ज़्यादातर एटम्स कहाँ एकत्र हो रहे हैं, मेटास्टेबल स्टेट में एकत्र हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम ग्राउंड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे देखिए एक्साइटेड स्टेट जो कि मेटास्टेबल स्टेट है वहाँ पे एटम्स की संख्या ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ग्राउंड स्टेट। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन की प्रक्रिया या पॉपुलेशन इन्वर्जन का मैकेनिज्म यहाँ पे हो रहा है। तो ये पूरा वर्किंग होती है और ये पूरा इंट्रोडक्शन होता है जो एनर्जी स्टेट्स होते हैं या एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, इसको हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है एनर्जी लेवल या एनर्जी स्टेट्स का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी नोट्स भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दे दी है ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट की। तो देखिए ग्राउंड स्टेट क्या होता है, कोई भी एटम, अणु अथवा कण जब अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर पर होता है तब उसे उस परमाणु, कण अथवा अणु का ग्राउंड स्टेट लेवल कहते हैं। यानी कि जब भी कोई एटम, अणु या कण, देखिए एटम जो होता है उसमें 3 मूल कण होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एटम, अणु या कण जब अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर पर होता है तो उसे उस परमाणु, कण अथवा अणु का ग्राउंड स्टेट लेवल कहा जाता है। लेज़र एक्शन में ग्राउंड स्टेट पर परमाणु के इलेक्ट्रॉन अपने निम्नतम स्तर पर होते हैं। तो जो लेज़र का एक्शन होता है जिसको हम लेजिंग कहते हैं, इस प्रक्रिया में जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी ऊर्जा के निम्नतम स्तर पर रहते हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद बात आती है एक्साइटेड स्टेट की। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, किसी भी परमाणु, अणु अथवा कण की वह अवस्था जिसमें वह ग्राउंड स्टेट की तुलना में अधिक ऊर्जा स्तर पर होता है। यानी कि ग्राउंड स्टेट में जब थे तो उसकी ऊर्जा स्तर निम्नतम था और जैसे ही उसमें हमने फोटोन के थ्रू या किसी भी प्रक्रिया के थ्रू उसको ऊर्जित कर दिया उस परमाणु को, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऊर्जित हो गए और वह ऊर्जा ग्रहण करके एक्साइट होकर कहाँ पहुँच गए, एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गए। तो किसी भी परमाणु, अणु अथवा कण की वह अवस्था जिसमें वह ग्राउंड स्टेट की तुलना में अधिक ऊर्जा स्तर पर होता है एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। ठीक। लेज़र एक्शन में ग्राउंड स्टेट पर स्थित
एटम्स के इलेक्ट्रॉनों को पंपिंग द्वारा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लाया जाता है। तो पंपिंग क्या होती है? जब भी हम ग्राउंड स्टेट में एटम्स को एनर्जी देते हैं तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट होकर कहाँ पहुँच जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पंपिंग कहा जाता है। उसके बाद लास्ट में मेटास्टेबल स्टेट को डिस्कस करेंगे। तो जो मेटास्टेबल स्टेट होती है वह एक ऐसी अवस्था है जिसमें परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन ऊर्जित रहते हैं तथा अधिक समय तक इस अवस्था में रह सकते हैं। मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट के बाद आते हैं, यानी कि एक्साइटेड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकते हैं। यहाँ पे यानी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रुक पाते हैं। उसके बाद वो कहाँ फॉल आउट हो जाते हैं? उसके बाद वो फिर से मेटास्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। और मेटास्टेबल स्टेट में जब वो आ जाते हैं तब मेटास्टेबल स्टेट में जब वो आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए, तब अगर उनका और ग्राउंड स्टेट में हम कंपैरिजन करें तो मेटास्टेबल स्टेट भी एक तरह की एक्साइटेड स्टेट होती है और यहाँ पे एटम्स की संख्या ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन की प्रक्रिया हो रही है। तो आई होप आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन समझ में आया होगा कि पॉपुलेशन इन्वर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की अथवा एटम्स की संख्या ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की अथवा एटम्स की संख्या से अधिक हो जाए, तो उसे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन कहते हैं। तो ये एक बेसिक टर्म्स थे, ये कॉन्सेप्ट था एनर्जी स्टेट्स का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग हम मेनली यूज़ करते हैं, तो ऑप्टिकल पंपिंग का ही यहाँ पे यूज़ करके आपको समझाया गया है। तो देखिए अब यहाँ पे एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, एटम जब ग्राउंड स्टेट पे होता है यानी E1 पे होता है तो उसको हम फोटोन के थ्रू ऊर्जित करते हैं और वो एक्साइटेड स्टेट E3 में पहुँच जाता है। एक्साइटेड स्टेट E3 में वो अधिक समय तक नहीं रहता है, लगभग 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रहता है। उसके बाद वो कहाँ चला आता है? मेटास्टेबल स्टेट में चला आता है और फिर मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और फिर यहाँ से ऊर्जित होकर एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाता है। तो जो लेज़र एक्शन होता है वो यहाँ पे देखिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ हो रहा है ना मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में, तो जो लेजिंग एक्शन होता है, जो लेज़र एक्शन होता है वो यहीं पे टेक प्लेस करता है, वो यहीं पे परफॉर्म होता है। ठीक, तो इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए। इस नोट्स को मैंने जो बोला है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको नोट्स को अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।